फर्स्ट अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 अक्टूबर 22 को हमने ये मशीनरी जो है वो परचेज की है। और ये मशीनरी, जब भी हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो हमेशा हम 2 बैंक से एंट्री को पास करते हैं। हमने मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की और हमने उसको इरेक्शन चार्जेस पे किए हैं 50,000। दैट मीन्स कि हमने उसकी जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो हमने कितने पे किए हैं, वो हमने पे किए हैं 50,000। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे मोल्ड कर दिया है कि ऑन 1 अक्टूबर 22 वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी। तो इस तरीके से ये हमारे पास 1.5 लाख रुपए की मशीनरी आ गई है, जिसके ऊपर हम ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, टाइमलेस बेसिस के ऊपर। हमने मशीनरी अक्टूबर में खरीदी है और हमारा ईयर एंड 31 मार्च 23 में हो रहा है। इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो इसका मतलब है कि ये मशीनरी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए थी। इसलिए जब मैं 1.5 लाख के ऊपर यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो 7500 आएगी। और ईयर एंड में मेरा जो है वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं अपना बैलेंसिंग फिगर निकालती हूँ तो 1,50,000 में से मैंने 7500 को माइनस कर दिया तो मेरे पास जो है वो बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी मेरी 142,500। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर हो गई, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इस साल मेरे पास मशीनरी सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पीरियड के लिए थी, 6 महीने के लिए थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर ये मशीनरी मेरे पास पूरे साल के लिए है। इसीलिए जब इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होकर आया, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसीलिए पूरे साल का जब इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर होगा, जो कि है 14,240। और जब मैं इसका बैलेंस सीडी निकालूंगी तो यहाँ पे इसका बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा 128,250। और जब मैं इसका कैलकुलेट करके अमाउंट लिख दूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1,42,500। और ऐसे ही जब मैं यहाँ इसको नोटिस करूंगी कि यहाँ 24 में इसकी वैल्यू क्या रहेगी तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास रहेगा 128,250। और 128,250 पे अगेन जब मैं नेक्स्ट ईयर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पे 128,250 हो जाएगा। और इसके ऊपर जो 128,250 का मेरा इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी ये 115425। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और हर साल जो वैल्यू हमारी रिटर्न डाउन आ रही है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे होता है।